कांवड़ जैसी निरपेक्ष यात्रा को, जिसमें गरीब अमीर स्त्री पुरुष सभी लोग जाते हैं बाबा भोलेनाथ को गंगाजल चढ़ाने के लिए, उसको ये सांप्रदाय सदियों से चलती आ रही है। सदियों से लोग, तमाम धर्मों के लोग इसकी सेवा करते हैं। मैं खुद मुजफ्फरनगर का रहने वाला, सहारनपुर का रहने वाला हूं। वहां पर सेवा करते हैं लोग, छबील लगाते हैं, वहां पर लोग भंडारे लगाते हैं, वहां पर यात्रियों के आराम की व्यवस्था करते हैं। उसमें सब धर्मों के लोग होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वालों, अगर आप मुस्लिम्स की ऐसी बात करोगे तो क्या अमरनाथ की यात्रा बगैर मुस्लिम्स के संभव है? अमरनाथ का शिवलिंग, बाबा अमरनाथ का सिंगली बाबा भोलेनाथ का जो अमरनाथ का शिवलिंग है, वो किसने खोजा था? इस तरीके की बात करके शुद्ध रूप से ये लोग चुनावी रोटियां सेकना चाहते हैं। जनता इनके इस एजेंडे को भी फेल करेगी जो इनको चोट अयोध्या में और बद्रीनाथ में दी है, आने वाले समय में बाबा भोलेनाथ पूरे देश में देंगे। जाएगा। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ते हैं। निश्चित तौर पर इस तरीके के आदेश सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, सरकार की विफलता को छुपाने के लिए, और ये जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है गुजरात वर्सेज लखनऊ की वाया दिल्ली, इससे विषयांतर करने के लिए ही ऐसे आदेश दिए गए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है ऐसे आदेशों से, कानून व्यवस्था बिगड़ती है ऐसे आदेशों से। हमारा समाज सदियों से एक दूसरे के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रह रहा है। तमाम हमारे मुस्लिम भाई वहां पर कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू मुसलमान हो, ताकि वोटों का विभाजन धर्म के आधार पर हो सके, जो जनता विफल कर रही है। मंत्री योगी आदित्यनाथ में हिटलर की आत्मा है। देखिए, ओवैसी क्या कहते हैं इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन ओवैसी क्या करते हैं ये देखने वाली बात है। ओवैसी साहब हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ जाते हैं। ओवैसी साहब तब जब कोई बयान देते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परेशानी में होता है। आज चूंकि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आशंकाएं चल रही हैं, शाह साहब की और मोदी योगी साहब की लड़ाई चल रही है, ऐसे में उनको बचाने के लिए, विषयांतर करने के लिए ओवैसी साहब आ गए जो है बयान देने के लिए। अरे ओवैसी साहब, अपने क्षेत्र को देख लो, हैदराबाद को देख लो, हैदराबाद में भी देख लो, तेलंगाना में देख लो, आंध्रा में देख लो, लखनऊ में या मुजफ्फरनगर में, वो कहते हैं ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब ये अगर निरस्त किया है तो निश्चित तौर पर जो पीड़ित पक्ष है उसे कोर्ट में जाना चाहिए। और हेमंत बिश्व शर्मा तो अपनी सांप्रदायिक नीतियों के कारण, विभाजनकारी नीतियों के कारण ही जाने जा रहे हैं। हमें उच्चतम सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं हेमंत शर्मा को हटाने की तैयारी कर रहा है, और हेमंत बिश्व शर्मा इसीलिए ये छटपटाहट में ऐसे फिजूल के कार्य कर रहे हैं जो कोर्ट में नहीं टिकेंगे, संविधान में नहीं टिकेंगे। कोर्ट में लोग जाएंगे और इनकी इस बात को निरस्त कराएंगे। वहीं भाजपा में लगातार देखा जा रहा है कोई बड़े नेता जो है लगातार अपने बयान दे रहे हैं कि भाजपा सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, तमाम अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं। सर, क्या किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गुब्बारा फूट चुका है। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव जीतती है, काम नहीं करती है, पेपर लीक नहीं रोकती है, जनता को रोजगार नहीं देती है, जनता को महंगाई से निजात नहीं देती है, चीन की समस्या का समाधान नहीं करती है। महिलाओं को जिस तरीके से उत्पीड़ित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, सब समझ गई है। अब जनता जाग गई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो सांप्रदायिक होते हुए भी कम से कम राजनीतिक हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं कि आज तक की सर्वकालिक भ्रष्ट सरकार है, और भ्रष्ट सरकार को न कोई वोट देना चाहता है, न ही कोई भ्रष्ट सरकार के साथ रहना चाहता है। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। सर, आगे की स्थिति का पता चल जाएगा कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। देखिए, उपचुनाव से कभी पार्टी का ये सब नहीं पता चलता है। ऐसा हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का पता लोकसभा के चुनाव में चल गया है। उसके बाद 13 उपचुनाव हुए 7 राज्यों में, उसमें भी आप पता चलना कह सकते हैं। आगे 10 राज्यों के 10 उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में। सच बात यह है कि जनता जाग गई है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है
कि जनता अब इस बार खदेड़ा करेगी भारतीय जनता पार्टी का, उपचुनाव से शुरुआत की है। हो गई वहीं पे जो लोको पायलट का कहना है कि पहले विस्फोट की आवाज आई फिर उसके बाद ये हादसा हुआ। अश्विनी वैष्णव रील बनाने में व्यस्त हैं। वो रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री हैं। और वो कवच वाला जो उनका एक फार्मूला था कि कहां गया, वो हमारी समझ से बाहर है। इस तरीके से हादसे हो रहे हैं। रेल की सुरक्षा के साथ, रेल के यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके कहने पर रेल के अधिकारी फिजूल की बातें कर रहे हैं, वो अपने आप में द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी का रेल मंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इस्तीफा दे, वो रेल मंत्री नहीं रहा, रील मंत्री है। और रेल की सुरक्षा की जिम्मेवारी कहीं किसी और की तो है नहीं। अश्विनी वैष्णव जी, अगर विस्फोट हुआ है तो क्यों विस्फोट हुआ, इसकी भी जानकारी आप जनता को दीजिए। दोषियों को पकड़िए। रेल सबसे सुरक्षित साधन माना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई कि अब रेल में बैठने में लोगों को डर लगता है। आने वाले समय में इस्तीफा तो इस रेल मंत्री का होगा नहीं, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम जानते हैं, बहुत असंवेदनशील हैं। कम से कम रेल की सेफ्टी पर तो ध्यान दीजिए। कल आरएसएस प्रमुख मोहन जी भागवत ने, जो नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर हैं अपने आप को जो कहते हैं, उनसे बहुत चुटकी ली है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग जो हैं अति मानव अपने आप को समझ रहे हैं, भगवान बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं और उसके बाद विष्णु बनना चाहते हैं। ये मोहन जी भागवत का आज तक का सबसे करारा हमला है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, ऐसा हमें लग रहा है। उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से ऐसा हमला बोला है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं संघ भी भारतीय जनता पार्टी से और श्री नरेंद्र मोदी जी से पीछा छुड़ाना चाहता है और देश को नया प्रधानमंत्री देना चाहता है। ये मोहन जी भागवत से पूछना चाहिए।